प्रॉब्लम नंबर 8 करा 3 लाइन्स L1 वेक्टर R इज इक्वल टू लैम्डा I। L2 लाइन क्या है? L2 लाइन का इक्वेशन वेक्टर R इज इक्वल टू k कैप प्लस म्यू j कैप। L3 लाइन का इक्वेशन वेक्टर R इज इक्वल टू I कैप प्लस j कैप प्लस न्यू k कैप। R given for which point Q on L2 for which point Q on L2 can we find a point P on L1 and a point R on L3 so that PQR are collinear। L1 पर स्थित किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम क्या ले सकते हैं? P L1 पर और L1 पर स्थित किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम क्या ले सकते हैं? लैम्डा 0 0। इसी प्रकार से L2 पर स्थित किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट I गायब है तो I का कोफिशिएंट 0, J का म्यू और K का 1। और L3 पर स्थित किसी पॉइंट R का कोऑर्डिनेट हम क्या ले सकते हैं? 1 1 न्यू 1 1 न्यू। यह 3 पॉइंट यदि कोलिनियर, यह 3 पॉइंट यदि कोलिनियर, ऐसा करते हैं पहले P पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिस, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिस, तो पहले PQ निकालते हैं। PQ वेक्टर क्या होगा? दिस माइनस दिस यानी माइनस लैम्डा I, दिस माइनस दिस यानी म्यू J, दिस माइनस दिस या इंटू K यानी K। और QR वेक्टर क्या होगा? QR वेक्टर QR 1 माइनस 0 यानी I, फिर 1 माइनस म्यू 1 माइनस म्यू J, फिर न्यू माइनस 1 न्यू माइनस 1 इंटू K। ये सब कैप है, यूनिट वेक्टर है। वेक्टर का भी साइन दे दिए हैं, तुमको समझना है कि यूनिट वेक्टर है। अब देखो PQR अगर कोलिनियर होगा, P यहाँ पर, Q यहाँ पर, R यहाँ पर, मान लो यह अगर कोलिनियर होगा तो वेक्टर PQ और वेक्टर QR यह दोनों पैरेलल होगा। पैरेलल वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर भी कहते हैं, यानी वेक्टर PQ और वेक्टर QR कोलिनियर हो जाएगा। फिर PQR, when points PQR are collinear, then vector PQ and vector QR will also be collinear। collinear से मतलब है पैरेलल। और जब यह दोनों वेक्टर पैरेलल होगा तब IJK का कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल हो जाएगा। Since PQ is parallel to QR, therefore minus lambda by 1 is equal to mu by 1 minus mu is equal to 1 by nu minus 1। पहले इस दोनों से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं वह देखते हैं। देखो इससे और इससे लैम्डा इज इक्वल टू म्यू बाय म्यू माइनस 1। और अब इस दोनों से न्यू का वैल्यू म्यू के रूप में निकालते हैं, न्यू का वैल्यू म्यू के रूप में। इसके लिए सबसे पहले इसको उल्टा देते हैं। 1 माइनस म्यू बाय म्यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। इस 1 को इधर ला करके जोड़ दे। दिस इंप्लाई 1 ला करके जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस म्यू प्लस म्यू बाय म्यू इज इक्वल टू म्यू,
यानी न्यू इज इक्वल टू, यह दोनों तो कट जाएगा, 1/μ। म्यू के किसी वैल्यू के लिए लैम्डा और न्यू क्यू के किसी वैल्यू के लिए लाइन L2 पर स्थित किसी पॉइंट Q के लिए L1 पर P और L3 पर R ऐसा पॉइंट मिले कि तीनों कोलिनियर हो जाए, यह तब होगा कि म्यू के किसी रियल वैल्यू के लिए यह लैम्डा और न्यू रियल मिले। और यह लैम्डा और न्यू रियल कब मिलेगा? लैम्डा तब रियल मिलेगा जब म्यू नॉट इक्वल टू 1, और न्यू तब रियल मिलेगा जब म्यू नॉट इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब लैम्डा और न्यू के रियल वैल्यू के लिए, लैम्डा और न्यू के रियल वैल्यू के लिए टू बी रियल क्या हो जाएगा? म्यू -1 नॉट इक्वल टू 0 एंड म्यू नॉट इक्वल टू 0। अब म्यू -1 नॉट इक्वल टू 0 और म्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी म्यू नॉट इक्वल टू 1, म्यू नॉट इक्वल टू 1 और म्यू नॉट इक्वल टू 0। म्यू का वैल्यू 1 और 0 को छोड़ करके बाकी कोई भी रियल नंबर पॉसिबल, यानी पॉइंट क्यू क्या नहीं हो सकता? 0 1 1 यह नहीं हो सकता है, और इसके जगह पर 0 यदि रखें तो 0 0 1 यह नहीं हो सकता। और कोई भी हो सकता है, म्यू की जगह पर यहाँ कोई भी नंबर रखे तो बाकी सारा पॉसिबिलिटी संभव है। यह दोनों सिर्फ नहीं हो सकता। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है? इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है हमारा इस पॉइंट का, यानी OQ। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या? ओरिजिन से इस पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर। यह हमको नजर आ रहा है, I तो खत्म, J प्लस K, ये कैप है, बार बार हम वेक्टर लिख देते हैं, तुमको समझना है कैप। और E क्या है? तो K। यह नहीं हो सकता। Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यह नहीं हो सकता है, यह नहीं हो सकता है। इसके अलावे बाकी कुछ भी हो सकता है, यानी OQ इस दो को छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है। म्यू J प्लस के। अब हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में हमको दे रहा है ए नंबर में दे रहा है म्यू के जगह पर -1/2 रखा गया है, तो -1/2 हम रख सकते हैं, ठीक है। कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं इस दो को छोड़ करके, तो ठीक है। और प्लस के, तो ए नंबर सही दिखाई पड़ रहा है। बी में यह चीज दिखाई पड़ रहा है, इसलिए संभव नहीं। सी में दिखाई पड़ रहा है कि म्यू के जगह पर 1/2 रखा गया है, म्यू के जगह पर 1/2, इसलिए सी नंबर सही है। डी नंबर में यही चीज दिखाई पड़ रहा है, इसलिए डी नंबर सही नहीं। तो फाइनली सही ए और सी है, हुआ, हो गया।